नमस्ते दर्शकों, स्वामी न्यूज अजमेर के इस लाइव योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज रविवार का यह स्पेशल सेशन, संडे स्पेशल में आप सबको एक प्राकृतिक सुरम्य स्थान, जहां पर झरने, पहाड़ और प्रकृति की इस हरियाली के मध्य में हम यहाँ आए। पुष्कर की पहाड़ी, जो कि अगस्त मुनि की कुटिया की तरफ, विश्वामित्र की कुटिया की तरफ जाती है, और यहाँ पर योग के कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज महर्षि भर्तृहरि जी का वह वाक्य मुझे याद आ रहा है जो उन्होंने भर्तृहरि संहिता में वैराग्य शतकम में लिखा। गंगा तीरे हिमगिरे शिलाबद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्याना व्यसन विधिना योग निद्राम गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशंका कंडूयन्ते जरठहरिणा स्वांगमंगे मदीये। गंगा का तट हो, गंगा तीरे हिमगिरे, हिमालय पर्वतो, शिलाबद्ध पद्मासनस्य, शिला यानी हिमालय पर्वत की चट्टान हो, वहां पर बद्ध पद्मासन में बैठ करके व्यक्ति ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विधिना ईश्वर का ध्यान करे, योग निद्राम गतस्य, और ऐसा समाधिस्थ हो जाए। फिर वो कह रहे ऐसे सुदिवस प्रभु मेरे कब आएंगे। ऐसी एक सुंदर संकल्पना की गई है, एक अच्छे जीवन की, मानवीय जीवन के उच्च स्तर के एक मतलब जीवन की एक ऐसी संकल्पना महर्षि भर्तृहरि जी ने की है, और ऐसा ही एक योगी को बनने का प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक स्थानों में आकर के योग करने का कुछ अधिक आनंद आता है, इसीलिए क्योंकि प्रकृति की शरण में होते हैं। पानी, झरना, नदी, तालाब अथवा झीलें या फिर समुद्र के निकट जाकर के प्राणायाम और योगाभ्यास का सबसे अधिक लाभ अगर कहीं होता है तो इन्हीं स्थानों पर होता है। और ऐसे स्थानों पर हम आए, हफ्ते भर में कम से कम एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने भर में एक बार पूरे परिवार के साथ आए, घंटा 2 घंटा यहाँ अपनी साधना करें, अपना एकांत में समय बिताएं, प्रकृति के बहुत अच्छे अनुभवों को उठाएं। निश्चित रूप से आपके जीवन में एक और अच्छी स्थिति बनेगी, और आप सभी अपने जीवन में एक जो आनंद की स्थिति है, जो इस चकाचौंध वाली, आपाधापी वाली जीवन में, इतने सारे साधनों से संपन्न युक्त जीवन में जो नहीं मिल पाती है, वो शांति आपको कुछ घंटों में ही मिल जाएगी, जो हफ्ते भर में वहां पर नहीं मिल पाती। आज क्या व्यक्ति गैजेट्स के चक्कर में आ गया, इतना ज्यादा गैजेट्स का आदी हो गया कि इसके बिना उसका उठना बैठना भी नहीं है। रात को उठता भी है तो आधी रात को भी मोबाइल देखता है। अपना एक नर्वस सिस्टम का बैलेंस खो दिया उसने। दिमाग का संतुलन, मन का संतुलन, ये सब खोते खोते धीरे धीरे अब शरीर में बीमारियां आने लग गई, और बीमारियां आने के बाद व्यक्ति को दवाई लेनी पड़ती है। जवान व्यक्ति दवाई ले कि कितना खराब लगती है, लेकिन वो क्या करे, इतने सारे प्रपंच इतने पाल रखे हैं, इतनी सारी चीजें वो करता है। इसलिए ऐसा ना करके अपने जीवन पर, अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे सभी, निश्चित रूप से योग आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत सहायता करेगा। योग से बेस्ट और संसार में और कोई रेमेडी अच्छा जीवन जीने की नहीं है, इसीलिए हम योग करें। और कुछ एक दो चीजों को आज हम जान लेते हैं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिना। तो ये योगी व्यक्ति का परिवार बताया गया है इस श्लोक में। धैर्यम यस्य, धैर्य धारण करना चाहिए। क्षमा च जननी, क्षमाशील होना चाहिए, क्षमा करने का भाव होना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। और सत्यम, वो कहते हैं शांति चिरम गेहिनी, मन में शांति का भाव रखें। सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी, सत्य मित्र हो और दया बहन की भांति हमारी संबंधी जन हो। सत्यम मित्रमिदम दया च भगनी भ्राता मनः संयम, जो संयमी है वही सदा सुखी है। कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी।
ऐसे ही संयमी सदा सुखी होता है। अपनी इंद्रियों पर संयम रखें और जीवन में सुख प्राप्त करें। जितना संयम अधिक उतना सुख अधिक। तो भ्राता मनः संयम शय्या भूमि तलम दिशो पिवसनम ज्ञानामृतम भोजनम। शय्या भूमि का तल और दिशाएं वस्त्र और क्या होना चाहिए, ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान की चर्चा व्यक्ति का आहार होना चाहिए। प्रपंच पंचायत इधर उधर बुराइयां भलाइयां इनके चक्कर में ना पड़ के ज्ञान को अर्जित करें। जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञानान मुक्ति महर्षि कपिल ने कहा, तो जितना ज्ञान अर्जित करेंगे उतना अधिक सुखी हो जाएंगे। ज्ञान सुख ही पैदा करता है, सम्मान बढ़ाता है और यश बढ़ाता है और स्वयं का संतोष बढ़ाता है, आनंद बढ़ाता है, प्रसन्नता का स्तर बढ़ाता है, अकारण व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो ज्ञानामृतम भोजनम ये ते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयम योगिन। ये सारे जिसके कुटुंबी जन होते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे योगी को भय किस बात का। तो सबसे पहला प्राणायाम हम देखते हैं, भस्त्रिका का अभ्यास। ध्यान मुद्रा पहले हम ऐसे पद्मासन को लगाने का देखते हैं। पद्मासन को हम ऐसे एक पैर को एक जंघा पर, दूसरे को दूसरी जंघा पर। जिनसे ना लग सके वे लोग सुखासन में ऐसे बैठ जाए। यहाँ तो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, चट्टान है, लेकिन कोशिश करें आप सहज भाव से बैठें। प्राणायाम करने के लिए कमर सीधी रखें और कमर सीधी रख करके आप भस्त्रिका प्राणायाम को करने से ठीक पहले अपने ध्यान मुद्रा को लगाएं। ये 5 तत्वों की 5 अंगुलियां हैं, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल। अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल। तो वायु और अग्नि इन दोनों के पोरों को ऊपर से मिलाएंगे, अर्थात पूरे ऊपर से मिला करके ये ध्यान मुद्रा लग जाती है। ध्यान मुद्रा का एक लाभ है, दूसरा लाभ है, तीसरा लाभ है, 4 लाभ इसके बता देता हूँ। 4 लाभ, मुख्य रूप से 4 लाभ है। पहला है मस्तिष्क के स्नायुओं को, दिमाग की जो नाड़ियां कमजोर हो गई हैं उनको शक्ति देती है, उनके लिए बलवर्धक है, उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। दूसरा यादाश्त बढ़ाती है। तीसरा क्रोध का नाश करती है, एकाग्रता बढ़ाती है, स्मृति बढ़ाती है और क्रोध का नाश करती है। तो एकाग्रता बढ़ाना कौन नहीं चाहता, सब चाहते। तो ध्यान मुद्रा 10 मिनट रोज किया करें। और क्रोध अनावश्यक किसी को आता है तो उसका क्रोध भी समाप्त हो जाएगा। ध्यान मुद्रा रोज 10 मिनट से लेकर अधिकतम 1 घंटा। और एकाग्रता कौन नहीं बढ़ाना चाहता, स्मृति यादाश्त कौन नहीं बढ़ाना चाहता, सब बढ़ाना चाहते हैं। और मस्तिष्क की नस नाड़ियों को कौन मजबूत नहीं बनाना चाहता, सब करना चाहते हैं। इसीलिए हम सब लोग इन 4 लाभों को यदि उठाना चाहते हैं तो हम इसको करें। आंखें बंद करके भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। गहरा गहरा श्वास में धीरे धीरे भरना है, तो बिल्कुल धीरे धीरे। मैं आपको आंखें खोल कर बता रहा हूँ, आपको प्रतिदिन इसका आंखें बंद करके अभ्यास करो। गहरे श्वास भरें, धीरे धीरे भरे और धीरे धीरे ही बाहर छोड़े। कोशिश करें मन ही मन 5 की गिनती गिनते हुए भरे और 5 की गिनती गिनते हुए ही बाहर छोड़े। करेंगे? प्रसन्न चित्त मुद्रा से करें। यदि आपका सामर्थ्य बढ़ा हुआ है तो 10 की गिनती के साथ भरें, 10 की गिनती के साथ छोड़ें, ऐसे। ऐसा भस्त्रिका का अभ्यास 2 से 3 मिनट प्रतिदिन हम किया करें। निश्चित रूप से हमारे फेफड़ों में शक्ति आएगी, हमारे भीतर शक्ति आएगी, हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, हमारे अंदर एनर्जी इतनी सारी आएगी कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ऊर्जा इतनी बढ़ेगी कि आप कितना ही काम कर लेंगे तो भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कितना थकेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे इस प्राणायाम को करने का। अब हम कर रहे हैं एक बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम वो होता है जिसमें तीनों बंद लगते हैं। 3 बंद जिसमें भी लगते हैं वह बाह्य प्राणायाम कहलाता है।
बंद का मतलब लॉक लगाना। पहला लॉक है एनस लॉक, मूल बंद यानी मलमूत्र के इंद्रियों को भीतर खींच करके रोक के रखना। दूसरा बंद है एब्डोमिनल लॉक यानी पेट का बंद। उड्डयन बंद यानी कि पेट को चिपकाना सांस बाहर छोड़ करके पीठ की तरफ। तीसरा है जिसको हम कहते हैं जालंधर बंद। जालंधर बंद का मतलब होता है थोड़ी को यहाँ कंठ को ऊपर यहाँ पर लगाने। बाह्य प्राणायाम क्यों करते हैं? शरीर की शक्तियों को बिल्कुल बरकरार बनी रहे, जवान व्यक्ति बना रहे, और उसके अलावा किसी को कोई बीमारियां हैं तो समस्त बीमारियों का उपाय है। हार्ट की डिजीज वाले ना करें, समस्त बीमारियों का बहुत बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया समाधान, टॉप का सबसे बढ़िया प्राणायाम, और मन को एकाग्र करने का, इंद्रियों को कंट्रोल करने का, और इसके अलावा ब्रह्मचर्य के पालन का। शरीर की शक्तियों को अंदर ही शरीर में समेट के रखेगा जो व्यक्ति, वही बलवान, वही निरोगी और वही प्रसन्न और आनंदित होगा। तो उसी इतने सारे लाभ जिससे हैं उसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। तीनों लॉक को लगाएंगे। पहले हम श्वास को भरें, मलमूत्र की इंद्रियों को भीतर खींचें। अब श्वास को पूरा बाहर फेंक देंगे, पेट को अंदर खींचें, यानी पहला लॉक तो लगा ही रहेगा, दूसरा भी लगाएंगे। थोड़ी को भी यहाँ लगा देंगे। तो मैं करके बताऊंगा आपको 2 बार इस बाह्य प्राणायाम को करेंगे। मैं पूरी विधि बता दी। पूरा श्वास बाहर छोड़ करके बाहर रोकें, यथा सामर्थ्य जितनी देर आप रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब आपकी क्षमता पूरी हो जाए, धीरे धीरे करके श्वास भरते हुए तीनों बंदों को ढीला छोड़ें। ठीक है? जिसके गर्दन में दर्द है वो आगे गर्दन ना झुकाएं, अर्थात जालंधर बंद ना लगाएं। आपको केवल पोस्चर देखने के लिए मैंने आपको अपने पेट पर इसके अभ्यास को दिखा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे। एक बार बाह्य प्राणायाम करने के बाद 3, 4, 5 स्वाभाविक श्वासें लेकर के अपने आप को सामान्य करें जरूर। बाह्य प्राणायाम उड्डयन बंद का यदि हम बार बार अभ्यास करेंगे, अग्निसार का अभ्यास, तो उड्डयन बंद और अच्छा लगेगा। देखो ऐसे सांस बाहर, इस प्रकार से उड्डयन बंद का नियमित रूप से बार बार अग्निसार करें। उड्डयन बंद लगाएं छोड़े, लगाएं छोड़े, अग्निसार की क्रिया होगी। पेट की मांसपेशियां सबल होती हैं, आंतों की मसाज होती है, पेट के सभी अंगों की मसाज होती है, तो डाइजेशन तो प्रॉपर वर्क करेगा ही। डायबिटीज की समस्या भी दूर हो जाती है, पेनक्रियास की भी मसाज होती है। एक बार फिर बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सांस को पहले भरें, पूरा बाहर छोड़ें, बाहर रोकें, मूल बंद, मलमूत्र की इंद्रियों को भीतर खींचें, पेट को अंदर लगाएं, उड्डयन बंद। यथा सामर्थ्य 3, 4, 5 श्वासें भरें। ऐसे अभी 10-15 सेकंड लगा। ऐसे क्षमता बढ़ाते बढ़ाते आप आधे मिनट तक ले आते हैं। हमने 1-1 मिनट तक इसमें क्षमता बढ़ा रखी।
फिर इसके बाद यदि आपको उड्डयन बंद को और अच्छा लगाना अथवा इसको और अच्छे ढंग से आपको पेट के समस्त अंगों को बलवान बनाना है, तो फिर आपको क्या करना है, अग्निसार तो आपको आपने करके देखा, ये ध्यान से देखा। अभी एक बार देख रहे हैं अग्निसार को खड़े होकर के, और फिर हम देखेंगे अग्निसार को नौली क्रिया के रूप में देखेंगे ध्यान से। प्रकार से रोज करेंगे तो पेट के समस्त अंग, इस प्रकार से रोज करेंगे तो पेट के समस्त अंग हमारे बिल्कुल प्रॉपर बहुत अच्छे काम करेंगे। निश्चित रूप से पेट की कोई समस्या नहीं आएगी। बाह्य प्राणायाम को हमने देखा, अग्निसार को देखा, और हमने अब एक क्रिया जो खड़े होकर के देखी पेट को दोनों तरफ चलाने वाली, उसको कहते हैं नौली क्रिया। अभी थोड़ा सा यहाँ फ्लोर सही नहीं है, नहीं तो और अच्छे ढंग से आपको करके बताते हैं। एक आसन का नाम है पश्चिम उत्तान आसन। जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही अथवा जिनको बहुत अच्छा मजबूत बनाना है शरीर, वे, अथवा शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको रीढ़ की हड्डी मजबूत भी बनानी है, फ्लेक्सिबल भी बनानी है, उसको भी इस पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे श्वास पूरा बाहर छोड़ करके पहले ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कई प्रकार से अलग अलग आसनों का अभ्यास। पाद ग्रीवासन, एक पाद स्कंदासन, उत्थित पद्मासन, कुक्कुट आसन, बकासन, मयूर मयूरी आसन या पद्म बकासन। ऐसे कई योगासनों को आप करें, निश्चित रूप से शरीर बहुत मजबूत बनेगा। काफी और भी बहुत सारे योगासन है, चक्रासन आदि आदि। तो आज के सत्र में हम इतना ही रखते हैं। अभी हम नेचुरोपैथी के बारे में आपको अभी बताने वाले, तो हम सभी अभी दूसरे सेगमेंट में मिलेंगे इसके। आज इतना ही रखते हैं। निश्चित रूप से आप सभी लोग प्राकृतिक इन स्थानों पर आकर के इस मौसम में बहुत अच्छा लाभ उठाएं। शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, बहुत सारे लाभों को आप उठा करके अपने जीवन में सुख बढ़ा सुख बढ़ाए। अपने प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ कार्यों को, जिसमें षट कर्म आते हैं, योग के ही हठ योग के अंगों में षट कर्मों का बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। हमारे साथ योगाचार्य, योग थेरेपिस्ट दीप्ति जी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज के सत्र में आप षट कर्मों यानी शरीर को शुद्ध करने से संबंधित कुछ चीजें बताएंगे। आइए। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आप सभी को। आपने देखा ही है कि किस तरह का यहाँ प्राकृतिक दृश्य है, और प्राकृतिक दृश्य है तो यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी आज हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों एक दूसरे के साथी हैं। यौगिक क्रियाओं में भी प्राकृतिक चिकित्सा
इन्वॉल्व है यानी सम्मिलित है। अब यौगिक क्रियाओं में क्या सिर्फ आसन ही है? नहीं, आसन के अलावा षटकर्म की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि आपके शरीर की आंतरिक शुद्धि करती है और बाह्य शुद्धि करती है। आंतरिक शुद्धि कैसे? हमारी जो आंतें हैं उनको शुद्ध करना, नाड़ियों को शुद्ध करना, यही षटकर्म की विशेषता है कि हमारे शरीर का शोधन करना। और शोधन किस तरह से होता है? महर्षि घेरंड द्वारा रचित घेरंड संहिता के अंदर षटकर्म के 6 कर्मों का वर्णन किया गया है। षटकर्म वो होते हैं जिससे आपके शरीर का शोधन किया जा सके। शोधन यानी उसे क्लीन किया जा सके, डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं या क्लीन कह सकते हैं। जब तक आपकी नाड़ियां शुद्ध नहीं होती, आपका शरीर आंतरिक रूप से शुद्ध नहीं होता, उसके बाद यदि आप आसन करते हैं, योग करते हैं, यदि आपको फायदा नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन हैं या कुछ ऐसे मल हैं जो कि अभी भी आपके शरीर के आंतरिक और बाह्य रूप में जमे हुए हैं। उसके लिए षटकर्म की 6 क्रियाएं बताई गई हैं: धौती, वस्ती, नेति, लौलकी, त्राटक और कपालभाति। अब धौती क्या होता है? धौती के 4 प्रकार बताए गए हैं महर्षि घेरंड द्वारा: अंत धौती, दंत धौती, हद धौती और मूल शोधन। अंत धौती यानी अंदर की अंगों की सफाई, जिसमें हमारी आंतें आ जाती है, और उसके अंदर आते हैं वातसार, वारीसार, वहीसार और बहिष्कृत। वातसार यानी वायु के द्वारा शरीर को शुद्ध करना। वारीसार यानी वारी यानी जल के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का शुद्ध होना। और इसके बाद है वहीसार। वहीसार का मतलब है अग्निसार। यह भी एक आंतरिक शोधन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप आपके आंतरिक अंगों को शोध सकते हैं। अब आता है बहिष्कृत। बहिष्कृत क्या होता है? हमारे शरीर के मल को निष्कासित करने की जितने भी स्थान हैं, अब वो चाहे पसीने के रूप में निकले या आंखों में से गंदगी के रूप में से निकले या हमारे अपान वायु से, अपान द्वार से बाहर निकले, वो सारे हमारे बहिष्कृत धौती के अंदर आते हैं। अब है ये हुआ अंत धौती का पार्ट। अब है दंत धौती। अब दंत धौती क्या होता है? दंत धौती ये होता है कि सभी लोग समझते हैं दंत धौती यानी सिर्फ दांतों का मंजन करना, मतलब दांतों को सिर्फ साफ करना। लेकिन दंत धौती में गले से लेकर कपाल तक दंत धौती के बारे में बताया गया है। दंत धौती में सबसे पहले है हमारे दांत। दांतों को सिर्फ ब्रश नहीं करना है, आपके जो मसूड़े हैं उस पर मसाज करना उतना ही फायदेमंद है जितना आपके दांतों पर। दांतों के साथ साथ आपको आपकी जो जड़ें हैं, दांतों की जड़ें, जिसे यहाँ ये गम्स कहते हैं, यदि इनमें पायरिया हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि आप उसकी मसाज नहीं कर पाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन वहां अच्छे से नहीं हो पाता है, वहां पे गंदगियां जमती है। इसके लिए महर्षि घेरंड ने बताया है कि सॉरी खादीर का रस होता है, मतलब जो कत्था होता है पान, उसका रस आप उससे मसाज कर सकते हो आपके गम्स पर। और फिर आता है जीवामूल। जीभ होती है, टंग को अच्छे से साफ करना, क्लीन करना। हमारी सबसे पहली तर्जनी उंगली, दूसरी मध्यमा और अनामिका, तीनों उंगली से अपनी जीभ को क्लीन करना, जीवामूल को क्लीन करना, ये कहता है दंत मूल के अंदर। फिर उसके बाद है अपनी जीभ को मसाज देना। आप कैसे मसाज दे सकते हो? आप मक्खन ले सकते हो, घी ले सकते हो, उन्हें अपनी उंगलियों पर लगाकर आप अपनी जीभ को अच्छे से मसाज कर सकते हैं। जब हम जीभ को अच्छे से मसाज करते हैं तो जीभ पे कुछ लार ग्रंथियां होती हैं, कुछ टेस्ट के लिए कुछ ग्रंथियां होती हैं। यदि वो छिद्र यदि बंद हो जाते हैं हमारे जीभ की त्वचा के, तो हमारी वो ग्रंथियों से रस निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पाचन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये जो शोधन की क्रियाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पूरी शरीर के विकास के लिए। इसके बाद आता है कपाल रंध्र।
कपाल रंध्र के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट होता है सर के टॉप का, अब आए ही हैं तो बता ही देती हूँ। इस तरह से आप चुल्लू भर पानी लीजिए, नहीं इसमें डूबना नहीं है, इसको क्या करना है, आपके कपाल, ये जो कपाल प्रदेश है यहाँ पर कुछ थपकियां लगानी है इस तरह से। जब आप थपकी करते हैं तो क्या होता है, कपाल एक ऐसा प्रदेश होता है जो कि आपकी नाड़ियों का सेंटर होता है। कैसे होता है, आप देखिए जब कोई बच्चा होता है तो जब उसका कपाल आप टच करोगे कितना सॉफ्ट होता है, क्योंकि सारी नाड़ियां यहाँ से केंद्रित होती हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि मस्तिष्क से सारी हमारी संवेदन तंत्रिकाएं हैं वो सारी जुड़ी हुई होती हैं। यदि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसे शुद्ध कर सकते हैं तो आपका पूरा शरीर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये हुआ हमारी दंत धौती। फिर आती है हृदय धौती। हृदय धौती क्या होता है, हृदय प्रदेश की सफाई के लिए कुछ ऐसी कोई भी चीज नहीं है, और अगर आपकी हृदय धौती होती है तो आपका प्राणिक प्रवाह यानी इनहेल करने और एक्सहेल करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और यदि शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से जाता है तो आपका शरीर उतना ही स्वच्छ होता है, और स्वच्छ होगा तो आपके शरीर में कोई बीमारियां नहीं होगी। हृदय धौती के अंदर 3 प्रकार की धौतियां बताई गई है। सबसे पहले है वमन धौती। वमन धौती कैसे करते हैं, वमन धौती के 2 प्रकार हैं। सबसे पहला है कुंजल। सिर्फ पानी पीकर उतना ही पानी आपको वापस बाहर निकालना है ताकि आपकी अन्न नली का आमाशय और गले की जो नली है वो आपकी क्लीन हो सके। इसके अलावा वस्त्र धौती है, वस्त्रों से धौती की जाती है। इसके अलावा है दंड धौती, जो केले का डंडा होता है पतला सा, या हल्दी के पेड़ का तना, उस पतले से डंडे से आपकी हृदय नलिका लंग्स को क्लीन किया जा सकता है। ये हो गई हृदय धौती। अब है मूल शोधन। मूल को धोना। मूल को धोना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे अन्य अंगों को धोना। मूल को धोने से आपकी जो निष्कासन प्रक्रिया है वो आपकी अच्छे से हो जाती है। मल यदि आपके शरीर में से अच्छे से जाता है तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो ये मैंने बताया आपको धौती का। अब है वस्ती। वस्ती क्या होता है, वस्ती जल के द्वारा भी की जाती है, इसे एनिमा कहा जाता है। और एक है शुष्क वस्ती जो कि योगी लोग कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए होता है। धौती, वस्ती, फिर आता है नेति। अब गले से लेकर सर तक के प्रदेश के लिए, गले के लिए, नाक के लिए, आंख के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है नेति। नेति के 2 प्रकार बताए गए हैं, जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति, एक नाक में से जल के प्रवाह को लेकर जाना है और दूसरी नाक नासा छिद्र से जल को बाहर निकालना है। इससे आपके जो नासा मार्ग है वो तो क्लीन होता ही है, साथ में आपके जो मस्तिष्क की ग्रंथियां हैं वो भी आपकी संवेदनशीलता, उत्तेजना जितनी भी है वो सारी आपकी कंट्रोल में आ जाती है, और इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। और अब है धौती, वस्ती, नेति। साइनोसाइटिस की जो बीमारी है उसके लिए आपको सिर्फ ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है, लेकिन वो भी कुछ समय बाद आपका कारगर नहीं होता है। पर सूत्र नेति एक ऐसा एकमात्र उपाय है, हालांकि बहुत कठिन है, लेकिन उससे साइनोसाइटिस का इलाज संभव हो सकता है। और यदि आप ये षटकर्म करना चाहते हैं तो किसी अच्छे योगाभ्यासी, योग टीचर के पास ही जाएं जो कि प्रमाणित हो। धौती, वस्ती, नेति। अब है लौलिकी। लौलिकी को नौली भी कहा जाता है। नौली तो आप सभी जानते हैं, टीवी पर देखते हैं, बहुत ही कठिन प्रयास है, लेकिन अभ्यास के बाद ये संभव हो पाता है। इससे अभी आपको आचार्य जी ने दिखाया था नौलिकी का अभ्यास। लौलिकी से क्या होता है, उदर प्रदेश की सारी मांसपेशियों का संकुचन और उत्तेजन दोनों चीजें हो जाती है। उससे उदर प्रदेश की यानी पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जठराग्नि की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं सिर्फ एक नौली के अभ्यास से। अब है त्राटक। त्राटक क्या होता है, आंखों के लिए आपने देखा होगा आज हर छोटे बच्चे के चश्मा लगा हुआ है। अगर हम त्राटक करते हैं हमारी नेत्र ज्योति तो बढ़ती ही है, साथ में कंसंट्रेशन पावर जो कि
हम सभी को चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं, बुद्धि के लिए त्राटक एक बहुत ही अच्छा उपाय है और त्राटक हमें करना चाहिए। त्राटक किसी भी चीज पे किया जा सकता है, किसी भी एक बिंदु पे आपको फोकस करना होता है। यदि आप दिया लेकर उस पे फोकस करना चाहते हैं या मोमबत्ती से फोकस करना चाहते हैं या किसी भी पॉइंट पर, तो आप त्राटक कर सकते हैं। त्राटक अब है कपाल भाती। कपाल भाती होता क्या है? महर्षि घेरन ने कपाल को भाल भाती कहा है। भाल यानी ये कपाल, कपाल का एरिया, और भाती, भाती यानी चमक। कपाल प्रदेश पर चमक के लिए कपाल भाती की गई है। यानी हमारा जो मस्तिष्क प्रदेश है, इसकी सफाई के लिए कुछ भी ऐसा टूल नहीं है या कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है, लेकिन योग में और प्राकृतिक चिकित्सा में कपाल भाती द्वारा आप आपके मस्तिष्क प्रदेश की शुद्धि कर सकते हैं। कपाल भाती के अंदर 3 प्रकार की कपाल भातियां बताई गई है: वातसार, वारीसार और वहीसार। वातसार जो कि आप अनुलोम विलोम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से होता है, लेकिन बस सांसों की जो गति है, सांसों की जो गति है वो बस तेज की जाती है। जैसे हम कपाल भाती के अंदर ये अनुलोम विलोम के जैसी ही है, लेकिन बस इसमें आपको थ्रो के साथ आपको सांस फेंकनी है और लेनी है एक गति के साथ। अगर आप गति के साथ नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले आप स्लो कीजिए, उसके बाद आप तेजी से करने का प्रयास कीजिए। अब है वातसार, फिर है वारी। वारी का मतलब है जल। तो उसमें क्या करना होता है, आपको पहले अपनी अंजलि में या आप अगर कोई ग्लास लेना चाहें उससे आप मुख में पानी भरिए, नाक से निकालिए, नाक से पानी भरिए और मुख से निकालिए। ये है वारीसार, सॉरी वारीसार। हाँ, वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम। अब शीतक्रम क्या होता है? शीतक्रम के अंदर हम नाक से पानी भरते हैं, सॉरी शीतक्रम के अंदर हम मुंह से पानी भरते हैं और नाक से बाहर निकालते हैं। शीतक्रम, शीतली आपने प्राणायाम भी सुना होगा। शीतली प्राणायाम के जैसे ही ये किया जाता है। आपको अपनी टंग को फोल्ड करना है जैसे कि शीतली प्राणायाम में करते हैं। इससे पानी को भरना है और फिर उसे अपने गले में लेकर जाना है और नीचे थोड़ा सा झुक के नाक से बाहर निकालना है। जो शीतली प्राणायाम में आपको लाभ बताए थे कि ज्वर भी दूर होता है, उससे आपके कफ दोष भी दूर होते हैं, पित्त दोष भी दूर होते हैं, शारीरिक जो चर्म योग है वो भी दूर होते हैं, तो वही आपके जो लाभ हैं वो इस शोधन क्रिया से भी हैं। तो ये हमारी 6 षटकर्म की क्रिया है जो महर्षि घेरन द्वारा बताई गई है घेरन संहिता में, और ये योग में ही इंक्लूड है। उन्होंने योग के 7 अंग बताए गए हैं: षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। तो ये हाँ, तो ये 7 प्रकार के, इसमें सॉरी मैं एक भूल गई थी, इसमें प्राणायाम भी इंक्लूड था। तो इसके सीक्वेंस है: षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो ये 7 जो क्रियाएं हैं, ये आपको अंतः से लेके बाह्य तक शुद्धि देती है, शक्ति देती है और स्वास्थ्य वर्धकता देती है। तो हमें आसन प्राणायाम के साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए और षटकर्म को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और षटकर्म के लिए आप जो भी प्रमाणित टीचर हैं, योग टीचर हैं, योग प्रोफेसर हैं, उनसे आप मिलिए, उनके साथ आप अभ्यास कीजिए। थैंक यू। आज का सेशन यही हम समाप्त कर रहे हैं। अब हम शांति मंत्र के लिए आचार्य जी को बुला रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे इस योग के इस लाइव सत्र को प्रकृति की इस गोद के
इस स्थान से, इस पुष्कर के इस दुर्गम पहाड़ियों से जहाँ सामान्य रूप से चलना भी मुश्किल होता है, वहाँ पर आपको हमने कुछ आसन करके दिखाए, योगासन करके दिखाए। अब हम शांति पाठ को करें। बस हमारा केवल यही संदेश था, प्रकृति से जुड़े, है ना। इन घरों के अंदर जो चकाचौंध है, इतने सारे साधन संपन्न होने के बाद व्यक्ति का शरीर आलसी, बीमार और कहीं ना कहीं उसका मानसिक रूप से भी संतुलन हिल जाता है। कई बार इतना कोई बाहर ही नहीं निकलता व्यक्ति, तो बाहर निकले और प्रकृति के आनंद के लिए पूरा दिन निकाल कर आए। ऐसा 1-2 घंटा नहीं निकाल के आना, पूरा दिन निकाल के आए। और परिवार सहित जाए तो जाए, नहीं तो अकेले आए, लेकिन आपको इस एरिया में आपको समय बिताना चाहिए। जब तक आप समय नहीं बिताएंगे तब तक आपके बहुत सारे मानसिक रोग कभी दूर नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जो चिड़चिड़ापन है वह भी दूर हो जाता है। आपको बहुत पैसा धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपने अजमेर में ही ऐसी इतनी सारी, और लगभग सभी शहरों के आसपास कहीं ना कहीं कोई प्राकृतिक स्थान होते हैं। उदयपुर हो, जयपुर हो, सारे पूरे भारतवर्ष में इतने सुंदर सुंदर स्थान है। आप सर्च करें, वहां जाएं। इधर उधर कई बार व्यक्ति सोचता है ना कि बाहर जाऊंगा 5 दिन 10 दिन पैसा लगाऊंगा, हजारों रुपए लगेंगे। नहीं लगेंगे। आप अपने गाड़ी पर, अपने स्वयं के वाहन पर ही थोड़ी सी दूरी पर जो आसपास का क्षेत्र है, समय निकालें लेकिन जाएं। और वहां पर प्राणायाम जरूर करें। जो प्राणायाम आज हमने आपको बताए, वैसे उसके अलावा आदरणीय दीप्ति जी ने, जो आपको योग थेरेपिस्ट जी ने शरीर शुद्ध करने की जो क्रियाएं बताई, वे आप अपने घर में करें। किसी अच्छे योग्य प्रशिक्षक को जो है आप बुलाएं और उनसे या उनके सेंटर पर जाएं, उनसे सीखें। नहीं तो दीप्ति जी जो है योग थेरेपिस्ट का काम करते हैं, आप हमसे संपर्क करें। और आपके संपर्क करने से आपको ये योग की सारी क्रियाओं को बिल्कुल विधिवत समझाएंगी। और आपके घर पर योग सिखाने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। आपके घर पर भी योग टीचर हम प्रोवाइड कराते हैं। आपकी कक्षा कहाँ चलती है, आपका संपर्क सूत्र आदि क्या है, कुछ बता सकते हैं दीप्ति जी? कोई यदि दर्शक आपसे संपर्क करना चाहे। बिल्कुल आचार्य जी के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है। साथ में मैं अयोध्या नगरी धोलाबाटा में रहती हूँ और मैं पर्सनल क्लासेस भी लेने जाती हूँ। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। और हम लोग घर पे भी क्लासेस, अगर कोई घर पे आना चाहता है या अगर आप कुछ थेरेपी लेना चाहते हैं तो मैं थेरेपी भी प्रोवाइड करवाती हूँ, नेचुरोपैथी की भी, और योग थेरेपिस्ट भी हूँ। योग के द्वारा भी आपकी बीमारियों के लिए मैं आपके घर पे आ सकती हूँ। और यदि आप मेरे घर आना चाहते हैं या कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पर एक सुगम स्थान है तो वहाँ पर आपकी चिकित्सा हो सकती है, तो अजमेर में काफ़ी सरल उपाय है चिकित्सा के लिए। आप हमारे संपर्क सूत्र पर अथवा स्वामी न्यूज के चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र आपको पहले कई बार बताया, 9828650092। आज के सत्र में इतना ही। ओम शांति पाठ के साथ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। तो आज इतना ही। करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत।